जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। धनिया पीण वाली गल मेरे जो देसी भाई है ना, वो समझते हैं इस बात को। मैं ये खुल के इस पे बात नहीं कर सकता। हाँ, आपको पता मजबूरी है। लेकिन ये जो साबिक डीजी आईएस आए थे ना, जनाब फैज हमीद, और वो कर्नल लियाकत, जो अदालतों में जाकर फैसले बदलवाता था, जो पार्लियामेंट में बैठकर भेड़ बकरियों की तरह से हाँकता था एमएनएस को और सेनेटर्स को। इन्होंने दोवां ने धनिया नहीं सी पीता होया। माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। बड़ी खवातीन भी मेरे इस चैनल को देखती हैं, लेकिन ये एक हकीमाना बात है यार। और ये जो बहुत ज्यादा कोई बंदा सुस्त हो, काहिल हो, मतलब इस सतह तक रख लेते हैं बात, अगली सतह तक नहीं लेके जाते इसे। उसे कहते हैं कि इन्हें धनिया पीता होया यार, एडा सुस्त है। खैर, ये इतनी सी बात नहीं है, बात कुछ और है। लेकिन धनिया पीण वाली गल तुसी हमेशा याद रखनी है इस पूरे व्लॉग के विच। और उससे भी पहले एक गुजारिश करनी है आपसे। तुसी मेरे सोहने दोस्त हो। मेरा चैनल बना चंद महीने पहले यूं उठा, कुछ बेवकूफियां और कुछ बीमारी, चैनल डेड होने की तरफ गया। लेकिन आप दोस्तों की मोहब्बत से ये फिर उठा। अब वो वाली बात तो नहीं है, वो वाला अरूज तो नहीं है चैनल का, लेकिन हम एक डेड चैनल को, एक सोए हुए, फ्रीज हुए चैनल को फिर से खड़ा कर सके हैं। और आपका एहसान है कि आप मेरी बात सुनते हैं, आपके व्यूज आते हैं तो सारी बात बनती है, चैनल तभी उठते हैं, अदरवाइज नहीं उठते। मेरा इसमें कोई काम नहीं है बड़ा, ये आपकी मोहब्बतें हैं। और जो जो दोस्त अभी तक मुझ पे अपनी मोहब्बतें निछावर नहीं कर रहे, उन्होंने यही कहूंगा कि भाजी चैनल सब्सक्राइब कर लो। कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बिगड़ना, किसी तरह का नहीं बिगड़ना। ऐसे करके चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक फिंगर ही लगानी है। वीडियो को लाइक लाइक कर लिया करें। कमेंट, आपको पता है कि आपके जो कमेंट्स होते हैं, मैं इन्हें कहता होता हूं कि ये मेरे लिए रूह अफ़ज़ा है, ये मेरे लिए जामे शीरी है, आपके अच्छे कमेंट्स। कुछ लोग बुरे कमेंट्स भी करते हैं, उन्होंने सिर्फ यही किया जा सकता है कि जाओ त्याड़ा भला हो गए। इससे आगे तो कोई बात नहीं है ना। मतलब हमने किसी के साथ लड़ाई तो अब शुरू नहीं कर देनी। सीधी बात है, बात की तरफ आ जाते हैं। हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी फौज पर, जनरल सैयद आसिम मुनीर पर, और ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और यूं लग रहा है ये मुश्तरका हमले हैं। एक तरफ सुबह ही सुबह खबरें आ जाती हैं कि तालिबान ने हमारे साथ क्या कर दिया। बेशाम में आज जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। दासू डैम पे काम रुक गया, 5 चीनी इंजीनियर्स की जान ले ली इन दहशतगर्दों ने। और उनका खुला ऐलान है, खुली जंग है। उनकी वीडियोस सामने आ चुकी है कि हमने पाकिस्तान को टारगेट करना है, पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस को टारगेट करना है, फौज को टारगेट करना है और छड़ना नहीं। ये तो हम देख रहे हैं, उनकी वीडियोस भी हम तक पहुंचती है, हम देखते हैं। फौज को टारगेट करना है सिर्फ तालिबान ने नहीं, शेर अफजल मरवत ने भी। वो कहता है कि मुझे 30,000 नौजवान दे दे तो ये जो रियासत है, रियासत की पीठ पुश्त में से इसकी मैं सारी बदमाशी निकाल दूंगा। खुली धमकी देता है, डट के धमकी देता है, सीधी सीधी धमकी देता है कि 30,000 बंदा मैंने दबो ना, तो मैं फौज ना नहीं बढ़ी ना, पाकिस्तानी फौज के साथ, किसी इंडिया की फौज के साथ नहीं, किसी दुश्मन की फौज के साथ नहीं, हमारी फौज के साथ। बुशरा बीबी जेल में सहाफियों से बात करते हुए कहती है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर है, जनरल नदीम अंजम और फैसल नसीर, जिन्हें डर्टी हैरी कहता था इमरान खान, यही जो बंदे, इन्होंने टारगेट करो।
ਜੇ मेरे इमरान ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक है ना। और जजेस कहते हैं छह छह जजेस हाई कोर्ट के उठकर खड़े होकर इतना लंबा खत लिखते हैं 10 सफात का कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जी है ना, चाहे इसका ये काम नहीं है, मतलब उसके कवानीन में ये खत आता ही नहीं है, वो इसे देख ही नहीं सकती सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ट्रका वाले भाई जड़े है ना जज, इनकी बरतरफियों के हवाले से, इनके जजेस के केसेस सुनने के हवाले से। इसलिए है जो जजेस ने करप्शन की है या जजेस पर जो इल्जामात है उस हवाले से है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसलिए है। यह खता वास्ते नहीं है, इन खतों के लिए नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। जो खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा है इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम, फिर भी ये एक हमला किया, उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया इन जजेस ने फौज पर। तालिबान हमला करते हैं फौज पर, बुशरा बीबी हमला करती है फौज पर। इमरान खान कहता है कि 9 मई इन्होंने करवाया, आप साढ़े कैमरे भी गवाते चोरी कर ले। वो हमला करता है फौज पर। शेर अफजल मरवत हमला करता है फौज पर। जजेस हमला कर रहे हैं फौज पर। ये जज कब पता नहीं कहां थे जब जस्टिस शौकत सदीकी के साथ, जिन्हें धड़ियां नहीं सी ना पीता, वो जाके ते उन्होंने डरांदा हुंदा सी, जना फैज हमीद। अब तो क्लियर हो गया, अब तो बहाल हो गया जस्टिस शौकत सदीकी। अब तो एक एक बात क्लियर है कि वो आता था साथ उसके वो वाला रामे होता था फौजी अफसर, और आके तड़ियां लगाते थे और कहते थे कि नवाज शरीफ नूं तुन दे, मरियम नवाज शरीफ नूं छड्डी ना, नहीं तो साड़ी 2 सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। धड़ल्ले से डट के साफ साफ जाके कहते थे। और शौकत सदीकी भी किसी बड़ी मां का बेटा, वो भी आके बार में साफ साफ बता देता था कि ए आए जे और मैनू ए तड़ियां लाइया और ए मैनू हुक्म जारी किते। वो जर्नलिस्ट आसिफ बशीर, जिसने वो कर्नल लियाकत का कोर्ट से निकलते हुए चेहरा छुपाते हुए जिसने वीडियो बनाई, जिससे क्वेश्चंस किए, किसी ने लुकिया है सब कुछ, ये एजेंसीज करती रही हैं। लेकिन वो एजेंसियां वो सन चंगे वेले दियां जदों एजेंसियां दे अफसरां ने धड़ियां नहीं सी पीता होया। माजरत, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरा गला बहुत खराब है, चस्त पकी हुई है। खैर, जैसे तैसे हम बात कर रहे हैं, बात को आगे बढ़ाना है और बात को कंप्लीट करना है। वो कहते थे नवाज शरीफ नूं फड़ लो इथों एयरपोर्ट पे और मरियम ले चलो सीधा ही इनकी बैरकों में, जहां ये बंद हो मौत की उन चक्कियों में, वहां से हवा का गुजर भी ना हो। हाँ जी, फड़ लो आसिफ अली जरदारी की भैन नूं ही ते आसिफ अली जरदारी नूं ही तुन के रख दो। ऐसा ही होता था। ईद की मतलब चांद रात को ही फरियाल तालपुर को उठा लिया जाता था ना अस्पताल से। धनिया नहीं सी पीता भाजी, धनिया नाल नाल चलना जी, आज सीधी बात है। और राणा सनाउल्ला को और शहरयार अफरीदी की वो कस्में कुरान भी आपको याद होंगे कि इहदे को फड़ ली, असी हिरन फड़ ली है, फड़ लिया, वो फड़ लिया। फिर ऑर्डर होता था कि राणा सनाउल्ला दी चक्की दे विच जहां इसने सोना है चीनी खिलारो, खंड खिलारो, मिठा करो उस कमरे नूं, कीड़ियां रौनकां लगण, सौ के विखा बई। धनिया नहीं सी पीता होया उन्होंने ना। फिर क्या होता है, फिर हालात चेंज होते हैं। फिर
वो होता है तहरीक अदम-ए-एतमाद वाला मामला। लेकिन उससे पहले अदालतों में बैठे हुए अमरानडूज जज, अमरानदार जज वहां बिठाते थे अपनी फैमिलीज को और नवाज शरीफ को चुनने वाले फैसले सुनाते सी। याद है ना, आसिफ अली जरदारी को मतलब फना कर देने वाले फैसले सुनाते थे अपनी फैमिलीज को गैलरीज में बिठा के। सब देखे पनामे शनामे तुसी सारे, यानी किसी ने कोई लोग कोला नहीं हैगा। फिर ऐसा होता है कि एक तहरीक अदम-ए-एतमाद आ जाती है इमरान खान के खिलाफ, लेकिन लाने वालों की यह भूल थी, वो नहीं जानते थे कि इमरान खान कौन है। वो उसकी ताकत को नहीं जानते थे कि ये गोल्डस्मिथ का, यहूदी गोल्डस्मिथ का दामाद है। उसी के घर में इसके इमरान खान के कासम और इब्राहिम और टेरियन है। जी हां, उन्हें नहीं पता था, नहीं अंदाजा था। फिर वो तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होती है, फिर वो सानिया 9 मई भी होता है। फिर हमारे सामने एक नए सिलसिले शुरू होते हैं। जजेस फैसले देते हैं, जजेस जमानतें देते हैं टोकरे भर भर के इमरान खान को, पीटीआई को। कितने कितने फैसले, कितनी कितनी जमानतें देते, टोकरे भर भर के, एक एक दिन में एक एक जज। साथ ये कहते हैं कि वो भाई इन्होंने हम फड़ियो ना, इनके खिलाफ कोई और मुकदमा भी आप नहीं बना सकते, किसी और मुकदमे में गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, नहीं तो फना करके रख लाएंगे। यह हमने देखा, एक एक दिन में इतनी इतनी जमानतें, और फिर जजों का इंतजार। खान साहब आए या नहीं आए, खान साहब नू सदो, अज नहीं गुजारा होना, हर सूरत दीदार करना है। खान साहब का दीदार होगा। खान साहब चल पड़े हैं जी लाहौर से, जज साहब वो पहुंच रहे हैं। अच्छा, हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं 1.5 घंटा, और हम 3 घंटे इंतजार कर, चले हम शाम तक इंतजार करते हैं। रात हो जाती है, जजेस बैठे होते हैं खान साहब का दीदार करने के लिए। इसी अदलिया की ये स्टोरी है। खान साहब आते हैं रात को और पैक करके जमानतों का टोकरा खान साहब के हवाले कर दिया जाता है। साथ सल्यूट होता है, साथ असल में नल्ला जैसे जजेस कहते हैं कि असी ते तेरे को सीखने हैं, आप तो हमारे हीरो हैं। हाय हीरो, ये हीरो जेल में जाते हैं, उनके लिए चींटियों का बंदोबस्त है। ये खान साहब बतौर वजीर आजम बैरून मुल्क खड़े होके बढ़ के लगाते हैं और कहते हैं, और मैनू पाकिस्तान आ लैन दो, मैं नवाज शरीफ के और जरदारी के पंखे तक उतार लूंगा, इनकी जेलों में से हवा का गुजर नहीं होने दूंगा। और ये खान साहब जेल में जाते हैं। उससे पहले एक बड़ा धूम धड़का होता है। खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से पेट्रोल बम चलते हैं, साफ साफ टीवी चैनल दिखाते हैं कि ये तालिबान खड़े हुए हैं जमान पार्क में इमरान खान की हिफाजत के लिए। ये सवातिये, ये दूसरे तीसरे, किसकी जुर्रत, किसकी जुर्रत इस हवाले से कोई क्वेश्चन कर सके। हुण धड़ियां पीण वाले आए हुए आ, उन्होंने धड़ियां नहीं सी पीता होया, चिट्टे नंगे सब कुछ करते थे। अब धड़ियां पीने वाले आए हुए हैं। खान साहब कहता है, ओए मेरी बैरक वड्डी करो, मेरा कमरा वड्डा करो। खान साहब के लिए दीवारें जेल की तोड़ दी जाती है, बागीचे साथ मिला दिए जाते हैं। फ्राई पैन नाल स्त्री मरियम नवाज शरीफ की याद है ना, जिसका बड़ा मजाक बनाया हमने। जी हाँ, वही। खान साहब कहते हैं, ओए मैं इत्थे एक्सरसाइज करनी है, मशीना लियाओ। 8.5 लाख की मशीनें दी जाती हैं जेल में। 5 स्टार होटल है कि जेल है। खान साहब कहते हैं, मैं तो बकरा ही खावांगा और देसी घी में खाऊंगा। इसी माई के लाल में इतनी जुर्रत है तो खान को रोक ले कि वो देसी घी खाएगा, वो बकरा ही खाएगा, वो देसी मुर्ग खाएगा। अपनी मर्जी का मेन्यू होगा, अपनी मर्जी की खुराकें होंगी।
ये नहीं होगा कि मरियम नवाज शरीफ की तरह उसके बाथरूम के ऊपर, वॉश करने वाली जगह के ऊपर कैमरे लगे हों। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी ने मरना है। गोल्ड स्मिथ का वो दामाद है, इसराइल आए दिन उसके हक में बयान देता है। इसमें इतनी जुर्रत है, इंटरनेशनल गेम है, बड़ी गेम है, और जिन्हें धनिया नहीं पीना चाहिए था उन्होंने धनिया पिया हुआ है। आपके सामने है ये जजेस, लाहौर से, पेशौर से, कोयटा से, कहीं से कोई भी सानिया 9 मई का मुल्जम पेशावर हाई कोर्ट चला जाता है तो जज साहब कहते हैं मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहे हैं, असी आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है, फड़ जमानत, चल इलेक्शन लड़, निकलो गारों में छुपे हुए सानिया 9 मई के मुल्जमान, निकलो मेरे पास आ जाओ। छुट्टी पे गए हुए हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जरताज गुल चली जाती है वहां, छुट्टियां कैंसिल, इस्लामाबाद से भागम भाग पेशावर, मैं आ रहा, मैं इत्थे पहुंच गया, मैं इत्थे पहुंच गया, मैं हाजिर, ये जमानत, जाओ इलेक्शन लड़ो, जो मर्जी करो। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि रोके दिखाए। धनिया ही पीता होया सी, पीता होया होन तक उमर अताब बंदियाल कहता है खान साहब को लेके आओ बीएमडब्ल्यू पे, मुजरम है ना, मुलजिम है, लेके आओ बीएमडब्ल्यू पे, लेके आओ बड़ी 0 मीटर गाड़ी पे, और खान साहब ये आपके लिए सहूलियात है, और ये जो जिस जेल में आपको, जिस पुलिस लाइन में आपको रखा गया है ना, उसका गेस्ट हाउस अब आपने यूज करना है, अपने दोस्तों को बुलाओ, वहां महफिल जमाओ, अच्छा खाना वाना जो है वो खाओ, और कल हम जब हमारी अदालतें आपकी जमानतें करेंगी ना, तो यही पुलिस आपको जमान पार्क तक छोड़ के आएगी अपनी हिफाजत में। यह है इंसाफ, यह है कानून, और यह है इंसाफ की अमलदारी जो हमने देखी, होती हुई देखी अपनी आंखों से, सुनते कानों से, जागती आंखों से, मैंने भी देखी, आपने भी देखी। क्या ये सब कुछ नहीं हुआ? अब आ जाइए, जजेस कहते हैं हमारे घरों में कैमरे लगे होते हैं, हमारे बंदे उठा लिए जाते हैं ना, कि सजा नहीं लेंगे। कौन धमकी देता है, कौन बंदे उठाता है? बंदे तब महकमा ज़राअत वाले उठाते थे इमरान खान के दौर में, हमने देखे है कि महकमा ज़राअत वाले किस तरह से इमरान शफकत को उठाते हैं। हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, किस तरह से असद अली तूर की मुश्कें बांध के मारते हैं, उसे कहते हैं मारना रहा पाकिस्तान जिंदाबाद का, और कुटा गई। इस तरह से साबिक निगरान पंजाब के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन आमिर मीर को उठाते हैं, इस तरह से सीधी गोली मारते हैं अबसार आलम को, किस तरह से मतीउल्लाह जान को उठाते हैं। ये हमने सब कुछ देखा है भाईजान। उस आसफ बशीर का हशर भी हमने देखा है, उस सीनियर जर्नलिस्ट का जिसने कर्नल लियाकत को कोर्ट से पकड़ा था और बातें की थी उससे, उसकी वीडियो बनाई थी। ये हमने सब कुछ देखा हुआ है, और जब हमने ये सब कुछ देखा हुआ है, सारे तमाशे देखे हुए, एजेंसी तब जो कर रही थी, इसे नहीं पता कौन सा पर्दा है। पीटीआई का सीधा सीधा इल्जाम है इस फौज पर कि इन्होंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की गेम इन्होंने पाई है। किसी नवाज शरीफ पे इल्जाम नहीं है, किसी आसफ अली जरदारी पे इल्जाम नहीं है, किसी मरियम नवाज शरीफ पे, किसी बिलावल भुट्टो पे इल्जाम नहीं है, फौज पे इल्जाम है। सानिया 9 मई करने वाले जो है ना, हमारे शोहदा के यादगारें जलाने वाले, वो कहते हैं इन्होंने आप ही किया सी। उल्टा फौज को कहते हैं कि इन्होंने किया था। इमरान खान के भांजे वहां पतलूने लहरा रहे हैं, इनका पंजाब का लीडर इजाज चौधरी अपने बेटे को कॉल करके कह रहा है कि हसी हर शह साड़ देती है कोर कमांडर हाउस की, जना हाउस की, लेकिन वो फिर भी कहते नहीं ये फौजिया ने आपकी तस्वीर। धनिया
धनिया की बरकत और धनिया नाम पीने वाले और पीने वाले सारे हमारे सामने हैं। कौन सा जस्टिस शौकत सिद्दीकी था, कौन सा बाबर सत्तार था जो तब जस्टिस बाबर सत्तार बोला हो शौकत सिद्दीकी के हक में कि इसके साथ जाती हुई है और इसे बरतरफ किया जा रहा है? नहीं होने देंगे, ये एजेंसीज को नहीं करने देंगे। कौन सा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी था जो अदालतों में बैठा हुआ था और जाके खड़ा हो गया था साथ शौकत सिद्दीकी के? कोई भी नहीं। ना ना ना। ये कौन जज है? ये डी चौक में क्यों जाके कन्वेंशन करना चाह रहे हैं? अदलिया कन्वेंशन करो जी, थिएटर लाइए। इसके खिलाफ, इस मुल्क की फौज के खिलाफ। इस मुल्क को कमजोर किया जा सकता है सबसे ज्यादा तो 21 नार, वो बड़ी चोट मार दें। किससे भला? फौज को। कमजोर ही कमजोर। एटमी ताकत है और एटमी ताकत की हिफाजत का जिम्मा पाक फौज पर है। इन्हें ही कमजोर कर दो, आप ही सारियां ताकत देंगे। कौन सा दुश्मन, किसकी पहचान? वो कुछ लुकिया रह गया? नहीं ना, कुछ छुपा हुआ नहीं रह गया। जनरल जियाउल हक के दौर में यहां एजेंसीज जो करती रही, शाही किरों में जिस तरह से इन्होंने नाखून तक खींचे, कोड़े मारे, फांसियां दी, जनरल मुशर्रफ के दौर में यहां जो कुछ हुआ, केड़े जज ने, केड़े पीसीओ जज ने या नॉन पीसीओ जज ने मुशर्रफ को ललकारा था, जनरल जियाउल हक को ललकारा था कि तेरी ऐसी तैसी, तू के जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे सकता है? कैसे आइन को ये कह सकता है कि ये चंद वर्के मैं उठा के परे फेंक सकता हूं? ये जजेस अब भी नहीं याद आया है। ये सानू तो एजेंसियां तंग करती, ना किसी का भी नहीं। थिएटर लाना है। थिएटर कहां से लगता हुआ कहां तक आया हुआ है? समझने वाले समझ रहे, ना समझने वाले डॉक्टर इसरार अहमद की बात को भी नहीं समझते, वो हकीम सईद की बात को भी नहीं समझते, वो अब्दुस्तार ईदी की बात को भी नहीं समझते। मुल्क में महंगाई है, मुल्क में बेरोजगारी है, मुल्क में लोगों का जीना हराम है, मुल्क के लाखों करोड़ों लोग इन अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि कभी उनके मुकदमात भी सुने जाएंगे। उनके बाप ने मुकदमा दर्ज करवाया था, अदालत में गया था, अभी तक फैसला नहीं हुआ। उनका दादा गया था, अभी तक मैं पेशियां भुगत रहा हूं। दादे से लेकर मेरे बाप तक ने पेशियां भुगती, तारीखें भुगती, अब मैं भुगत रहा हूं, फैसला नहीं होया। ये इन जजों से कोई पूछेगा? नहीं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने डट के कह दिया, फैज हमीद सी और आमिर सी, और बार में आके कह दिया। इनमें किसी में जुर्रत है कि बताए जनरल नदीम अंजम आया सी और जिसे डर्टी हैरी कहता था इमरान खान, फैसल नसीर आया सी, मेजर जनरल? इसमें जुर्रत है? कोई नहीं कहेगा। गेम ही और है, काम नहीं हो रहे पाजी। ये इमरान रूस जज है, इमरानदार है, ये वो ट्रका वाला जज जो है उसका बदला लेना है। मोहसिन कियानी वो फिक्स है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, वो भी बरतरफ होने की तरफ जा रहा है। ऊपर से मारो कि ये बेबस हो जाए। अब इस खत के बाद, ये 6 जजों के खत के बाद, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस साहब, अपनी तरफ से सोच रहे होंगे कि केड़ी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, मेरी वाल कोई नहीं देख सकता। बदनाम है फौज। जब फौज ये सब कुछ करती थी ना, तब हर कोई डरता था, तब दहशतें थी। अब फौज ये नहीं कर रही और उस पर इल्जाम है। अगर फौज कर रही होती ना तो पाजी पता क्या होना था? सिंपल मिसाल छोटी सी
किसी इमरान खान को जेल में इतनी सहूलियत नहीं मिलनी थी। टोकरे भर भर के जमानतें देने वाले जजेस में से कोई नहीं बचना था अगर एजेंसी मुतहर्रिक होती। नहीं है, साफ नजर आ रहा है नहीं है, तो इसीलिए मार पड़ रही है और मार पड़ेगी जब तक धनिया पीना ना छोड़ा गया।